गुड मॉर्निंग गाइस। दिन है सोमवार का, टाइम हो रहा है 8:30 और मैं तैयारी करने लग गई हूँ अपने नाश्ते की। और नाश्ते में आज मेरा स्पेशल बन रहा है मूली के परांठे। मूली के परांठे मेरे तो फेवरेट इतने नहीं हैं, मुझे तो आलू प्याज के ज़्यादा पसंद है। मूली के परांठे भूपी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों का सबसे पहला हमने शुरुआत कर दिया मूली के परांठों की। और भूपी को तो ये है कि चाहे मैं पूरी सर्दी मूली के परांठे ही रखूं और कोई परांठे ना बनाऊं तो वो उसमें भी इतने खुश है कि हर टाइम मूली के परांठे बहुत अच्छे लगते हैं उनको। और वो भी एक तो होता है ना आटे में गूंद के बनाए हुए, मैं तो वो भी खा लेती हूँ, लेकिन भूपी को पसंद है भर के बनाने वाले। तो यहाँ पे मैं भर के ही बनाऊँगी और वो मैं बताती हूँ कैसे बनाऊँगी आज मैं। और मूली जो है ना मैं लेके आई थी संडे को, यानी कि एक दिन पहले। और यही सोच के लेके आई थी कि भूपी की थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो मूली के परांठे देख के खुश भी हो जाएंगे और खा भी लेंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ पे मूली छील के धो के अब फिर कसूँगी इसको। कसने में कसने में तो बहुत ज़्यादा मेरे को इतनी टेंशन होती है ना। हर बार तो भूपी को बोलती हूँ कि आप मूली कस दो बस, उसके बाद मैं कर लूँगी सारा काम। कसना बहुत बड़ा मेरे को ना वो लगता है, मतलब इतना बड़ा काम हो जाता है ना मेरे लिए, आलस आता है कि कसना है। तो चलो जी, कसना तो है ही है फिर भी, क्योंकि भूपी की तबीयत ठीक नहीं है तो कस तो भूपी नहीं पाएंगे। और ये मूली भी मैंने बहुत मुश्किल से कसी, क्योंकि मेरे भी हाथों में इतना दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, तो फिर भी मैंने धीरे धीरे करके कस दी। और मूली कसने के बाद जो है ना, अब हम इसको सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इसको निचोड़ने का काम करेंगे। जिससे कि ये है कि जो भरते हैं ना तो उसमें पानी नहीं छोड़ेगी मूली, इसका पानी जो निकलता है उसका हम गूंद देंगे आटा। और वो जो आटा गूंद जाता है ना उस पानी से, तो उसका मैं बहुत थोड़ा सा ही आटा गूंदती हूँ कि जितना मुझे अलग से थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़े, ज़्यादा ना ऐड करना पड़े। तो उसमें जो है ना मूली का फ्लेवर आता है उस आटे में। और वो जो है मैं नोनो और जिया को खिला देती हूँ, उनको भी ऐसा लगता है कि मूली के परांठे खा रहे हैं। वो मूली भरे हुए नहीं खाते, वो सिर्फ आलू या पनीर ऐसा परांठा खाते हैं दोनों। अगर मैं मूली भर के दे दूँगी तो वो नहीं खाएंगे दोनों। तो ये जो इसका पानी निकलता है ना, उसका मैं आटा गूंद के उन दोनों के परांठे बनाऊँगी और उससे अपने परांठे भी बनाऊँगी, उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि मैं चुन्नी लेके आई हूँ। और पहले तो मैं हाथ से ही निचोड़ती थी, लेकिन फिर मैंने भी ये वाला कहीं देखा था कि चुन्नी से निचोड़ने से ज़्यादा अच्छे से निचोड़ जाता है। हाथ में उतनी ताकत नहीं हो पाती, उतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये चुन्नी जो है ये मैंने ऐसे ही ओढ़ने के लिए, ऐसे कुछ नहीं है, ये मैंने इसी के लिए बना रखी है। पहले मैं ओढ़ती थी, लेकिन उसके बाद मैं अब कई बार मूली ही निचोड़ती हूँ उससे। तो ये चुन्नी मैं अलग रखती हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मैं कोई ओढ़ने वाली चुन्नी लेके आ गई हूँ और उससे निचोड़ रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम साफ़ है ये। और धुली धुलाई मैं रख देती हूँ। और मूली का करके मैं फिर से इसे धो के रख दूँगी, ताकि मैं अगली बार इसे यूज़ करूँ। और ये देखो, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मूली कितनी अच्छे तरीके से निचड़ रही है और कितनी सूखी सूखी हो गई है, इसमें पानी नहीं निकला। ये देखिए गाइस, मूली को देखो आप, ये पानी मैंने अलग निकाल दिया, इतना पानी निकला है, कम ही निकला है। मतलब पानी तो मूली थी 1 किलो, 3 मूली थी, तो कम पानी निकला है। और यहाँ मैंने मूली कर दी है, ये देखो कितनी सूखी सूखी लग रही है, कोई पानी नहीं है इसमें। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी काट दी है, तो मैं हरी मिर्च ऐड करके मूली के परांठे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। और नमक मिलाती हूँ और थोड़ा बहुत लाल मिर्च भी मिला देती हूँ, अगर हरी मिर्च स्पाइसी नहीं है तो जी यहाँ पे मैं तैयार कर चुकी हूँ। भूपी क्योंकि उठ गए थे, मैंने कहा नाश्ता बना दो, कह रहे हाँ बना दो, तो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे तैयारी अपनी। मैंने हल्की सी हरी मिर्च मिलाई है, हरी मिर्च स्पाइसी नहीं है तो इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी इस बार। अगर मेरी हरी मिर्च स्पाइसी होती है ना तो मैं लाल मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं करती। तो थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाला है और थोड़ा पोर्शन में मैं इसको मिला के, मिक्सचर को मिला के परांठे में बनाऊँगी। अगर मैंने ज़्यादा ले लिया या सारे में ले लिया ना तो नमक पानी छोड़ देगा, फटाफट मूली भी पानी छोड़ देगी उससे। तो जी अब मैं यहाँ पे परांठा बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ और अब आप देखना। और एक गलती मेरे से ये हो गई कि मेरे से हल्का सा टाइट हो गया आटा, तो इससे मेरे को अब दिक्कत हो रही है परांठे बनाने में। नहीं तो जो कि आपको भी पता है कि कोई भी परांठा बनाओ, आलू का है या प्याज का है या मूली का है, जो भी है, तो उसके लिए थोड़ा हमें पतला है और सॉफ्ट आटा चाहिए होता है। करी तो मैंने कोशिश थी कि मैं ढीला कर दूँ, लेकिन पता नहीं मेरे से टाइट हो गया। तो फिर भी मैंने इसे थोड़ी देर के लिए पानी डाल के छोड़ा था आटे को, फिर भी इतना नहीं हुआ जितना मुझे चाहिए था।
तो परांठे बन तो रहे हैं बट उतने अच्छे तरह नहीं बन रहे जितने कि ढीले आटे में बनते। अब आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बीच में फटने भी लगेंगे। अगर ढीला आटा होता ना हमारा तो बिल्कुल नहीं फटते, बहुत ईजीली हमारा परांठा बेला जाता और अच्छे से बन जाता। पहला तो है जी मैं गाय का बना रही हूँ यहाँ पे, और अब ये दूसरा परांठा भूपी के लिए तैयार हो रहा है मेरा। देखो आप देख रहे हो कि फटने लग गया थोड़ा थोड़ा इसमें। ये देखिए गाइस परांठा सेकने लग गई हूँ मैं। उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आटे का थोड़ा ध्यान रखा जाए तो परांठा बनाने में बहुत ज़्यादा मैटर करता है सबसे आटा। चलो ठीक है जो भी है, अब यही गुंदा है तो इसी से मैं तैयार करूँगी सारे परांठे। मूली का परांठा, और वैसे परांठे मैं घी से ही बनाती हूँ, पहले बनाती थी रिफाइंड से, लेकिन अब मैं घी से ही बनाती। अच्छा लग रहा है मेरा नाश्ता। किस किस को पसंद आया लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना मूली के परांठे कैसे बने हैं, और साथ में चाय। तो जी यहाँ पे मैं मुल्तानी मिट्टी तैयार कर रही हूँ, भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि भूपी के जो पैरों में तलवों में ना बहुत ज़्यादा ना जलन टाइप हो रही है, गर्मी लग रही है, तो मैं मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी थोड़ी देर बाद जब भी भीग जाएगी। तो जी अब मैं बनाने लग गई हूँ रात का डिनर। वही फाइनली वेट करते करते मेरे को सोचते सोचते मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बाहर से आने को तो बाहर से भी आ सकता है डिनर, लेकिन मेरा मन नहीं है, क्योंकि मेरा ना 2 दिन से मेरा पेट भी डिस्टर्ब चल रहा है, मेरे पेट में दर्द चल रहा है। कल रात को मैंने राजमा राइस बनाए थे, तो मैं राजमा राइस भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द चल रहा है। और आज मैंने आयरन की कढ़ाई निकाली है। मैं पता काफ़ी टाइम से सोचती हूँ कि आयरन की कढ़ाई निकालूँ, लेकिन मेरे को याद ही नहीं रहता, हमेशा मैं नॉर्मल कढ़ाई में बना देती हूँ। अब मेरे को याद आया कि मैं आयरन की कढ़ाई निकालूँगी और उसी में खाना बनाऊँगी। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मिक्स सब्जी, एक बैंगन, आधी घिया है मेरे पास, और आलू लिए मैंने इसमें 2, और प्याज टमाटर हरी मिर्च। तो मैं करती हूँ अब तैयारी शुरू। टाइम जो हो रहा है 8 बज चुके हैं। आज मेरा लेट हो गया खाने में थोड़ा, क्योंकि मैं वेट कर रही थी, सोच रही थी, और अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हिम्मत करके मैं फिर भी आ गई। आप देख सकते हो मैं पसीना इतना आ रहा है, क्योंकि दवाइयाँ खा रही हूँ ना, पसीना बहुत आ रहा है। पता नहीं मेरे क्या ही हो रहा है, फीवर। राइस से अच्छा था तो फीवर हो जाए ना तो ठीक हो जाए। तो पहले मैं प्याज और हरी मिर्च को ना चॉप कर लेती हूँ। वैसे तो कभी सब्जी बना के देखना, प्याज हरी मिर्च और टमाटर इकट्ठे डाल के फ्राई करने का बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा ऑयल। वैसे हमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल वाली सब्जी खाना पसंद है मुझे को, मतलब थोड़ा ऑयली रहेगी, सूखी सूखी हो जाती है ना तो अच्छी नहीं लगती। तेल मेरा गर्म हो चुका था, इसलिए मैं जीरा भी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा हींग, बस। अब जल्दी से इसे चॉप करते हैं। प्याज मैंने डाल दी। वैसे ना ये वाली सब्ज़ी मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, मुझे भी नहीं पता कैसी बनेगी सब्ज़ी। देखते हैं कैसी बनेगी सब्ज़ी, खाने लायक तो होगी इतना पता है। तो सब्ज़ी देखते हैं कैसी बनेगी। अच्छी बनेगी तो बना सकते हैं एक सब्ज़ी ऐसी भी, आलू और बैंगन और घिया मिक्स करके। अब जो है इतने मेरा मसाला होगा, इतने मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ फटाफट से। वैसे आप लोग बोलते होंगे कि चक्कू कैसे पकड़ती है, चक्कू क्या करूँ, मैं से ऐसे पकड़ा जाता है। ये वाली उंगली मेरी यहीं पे लगती, पता नहीं मेरी आदत ऐसी है ही नहीं कि मैं चक्कू को ऐसे करके पकड़ूँ। ऐसे करके पकड़ा जाता है ना चक्कू, पर मेरी ये वाली उंगली ऐसे आ ही जाती है, पता नहीं क्यों। छोटे से ही ऐसी आदत है मेरी चक्कू ऐसे पकड़ने की। खैर अपना काम तो हो रहा है ना, काम रुकना नहीं चाहिए बस।
तो फाइनली इसमें कीड़ा नहीं निकला। उस दिन बहुत कीड़े निकले थे बैंगन में। गाइस देखो, मैं कह रही थी ना कीड़ा निकल गया। ये हाल है, लाने ही नहीं चाहिए बैंगन। बाहर से कितना अच्छा था और अंदर काट के देखा तो मतलब ये है कि हम भरता बना ही नहीं सकते किसी भी हालत में। देखिए इतने कीड़े निकल रहे हैं। अब ऐसे में तो हम भरता बनाएंगे तो अंदर वैसे तो खोल के देखा जाता है जब उसको भून लेते हैं, लेकिन उतनी वो चीज़ नहीं हो पाती जो काट के अभी कीड़ा दिख जाता है ना। भूनने में क्या होता है कि वो भी थोड़ा छिलका विलका भी ब्राउन ब्राउन बीच में आ जाता है ना, तो लगता नहीं है कि कीड़ा है या नहीं, दिखता नहीं है। अब ये है कि आजकल के बैंगनों में तो भरता ना ही बनाया तो ज़्यादा बेस्ट है। मेरी सब्जी कट रही है, बस हो ही गया मेरा सब्जी। और यहाँ पे मेरा मसाला भी हो गया फ्राई। अब हम करते हैं फाइनल। इसमें सारी सब्ज़ी डाल देती हूँ मैं लास्ट में। मसाला मैं सब डाल चुकी हूँ, सिर्फ दो बार चलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं सब ढक के रखूँगी। मिर्च मैंने डाल दी क्योंकि मुझे पता है जिया नहीं खाएगी। मैं एक दो बार ऐसा कर चुकी, खाती है नहीं, हमारा टेस्ट और ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसमें मिर्च डाल दी है पहले, हरी मिर्च। जिया खाएगी नहीं, जिया को कुछ बना दूँगी मैं। और आज तो गाइस मेरे बर्तन भी वेट कर रहे हैं, अभी मुझे आटा भी गूंथना है, बर्तन में से हट। तो चलिए जी, अब मैं आटा गूंथती हूँ। आटा और इतने यहाँ पे मेरी सब्जी बनेगी, इतने मैं आटा गूंथ देती हूँ। और आप पीछे देख सकते हो आज मेरे बर्तन भी कितने इकट्ठे हो गए, मेरे वेट कर रहे हैं कब मांजेगी आके। तो अब मैं अपना काम करती हूँ। इससे पहले मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रहा, पता नहीं जब से तबीयत ख़राब हुई है ना तब से तो मतलब बोलते बोलते भी मेरे सांस चढ़ रहा है, बोला जाता ही नहीं है सही से। पता ही नहीं क्या हो रहा है, ये क्या कैसा हो रहा है, क्या दवाई ले, डॉक्टर को जाके क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।